आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम्हें भगवान पर भरोसा रखना ही होगा। जो चीज़ तुम्हें नहीं मिल रही है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा। तुम्हें संयम से काम लेना चाहिए। ज़्यादा सोच सोच कर तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम खुद को और बीमार कर लोगे और कष्ट दे रहे हो। इसलिए जो भी जीवन में मिला है उसी में संतुष्ट रहो और प्रयास करते रहो आगे के लिए। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य दूंगा मैं। तुम सक्षम हो, तुम सफल ज़रूर हो जाओगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखो। सुख दुख नहीं टिकता, दोनों ही परिस्थितियों में एक समान भाव रखना चाहिए। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख हर के जीवन में आते ही आते हैं, चाहे कोई कितना भी महान या धनवान क्यों ना हो जाए। लेकिन समस्याएं सभी के जीवन में आती हैं। बस जीवन जीने का तरीका आना चाहिए। एक बार यदि तुम्हें जीने का सही ढंग आ जाएगा तो तुम कभी भी किसी भी परिस्थिति में संतुष्ट एवं खुश रह पाओगे। और कभी भी किसी को देखकर अपनी तुलना मत किया करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो अपने हृदय को आप दुख पहुंचा रहे होते हो, क्योंकि सभी को अपने कर्म अनुसार और भाग्य से मिलता है। हाँ, अगर कोई तुम्हारी परिस्थिति का मजाक उड़ा रहा है, तुम्हारे हालातों को देखकर हंस रहा है, तो हमेशा याद रखना कि उसका भी वो दिन ज़रूर आएगा जिसमें सब लोग उसको देखकर हंसेंगे, जिसमें उसे कष्ट सहने पड़ेंगे। जिसने भी तुम्हारा उपहास करा था, उस इंसान को स्वयं समझ आ जाएगा कि उसको इतने कष्ट दुख क्यों दे रही है जिंदगी। जिसने भी तुम्हें तुम्हारा मजाक बनाया था, तुम्हारी परिस्थितियों को देखकर, तुम्हारा नाम लेकर चार लोगों के आगे तुम्हारी निंदा करी थी, मजाक बनाया था, याद रखना ये वक्त कभी भी किसी का सगा नहीं हुआ है। अगर आज तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है तो कल उनका भी बुरा वक्त ज़रूर आएगा, और आज यदि उनका अच्छा वक्त चल रहा है तो कल तुम्हारा अच्छा वक्त ज़रूर आएगा। ज़िंदगी भी उन्हीं के इम्तिहान लेना जानती है जो अपनी जिम्मेदारियों को निभाना जानते हैं। लेकिन तुम किसी भी चीज़ की चिंता मत किया करो, यहाँ सबके कर्मों का हिसाब होगा। तुम किसी भी बात से मत डरो। तुमने हमेशा अच्छे और नेक कर्म किए हैं, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। तुम्हारा कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होगा ज़िंदगी में। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम एक नेक बंदे हो ईश्वर के, तो तुम क्यों घबरा जाते हो। ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहाँ लगता है कि चारों ओर अंधकार ही अंधकार है, लेकिन इस अंधेरे से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इस अंधकार के बाद ही तुम वो उजाला ज़रूर देखोगे जिसका कि तुमने इंतज़ार किया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मन कभी कभी उदास हो जाता है, बिना किसी वजह से। दिल करता है कि ना किसी से बात करें, ना ही किसी से बात करें, या ना किसी से कोई रिश्ता रखें। बस मन करता है शांत रहकर परमात्मा को याद करते रहें, क्योंकि तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। किसी से कुछ भी ना बोले, बस ईश्वर से बोलिए, प्रभु हम आपके शायद लायक भी नहीं हैं। आपके हजारों होंगे प्यार करने वाले, हम आपके शायद योग्य भी नहीं हैं। लेकिन हमें खुद से अलग मत करना, क्योंकि हमारा आपके सिवा कोई नहीं है। हमारे लिए सिर्फ आप ही हो। आपके तो हजारों लाखों हैं चाहने वाले, लेकिन मेरे तो आप एक ही हो। मैं जानता हूँ जिन्होंने भी तुम्हारा अपमान किया था, तुम्हें अपशब्द कहे थे, और इतना कुछ करने के बाद भी उनका दिल नहीं भरा। इतना सब करने के बावजूद भी इन सब का इल्ज़ाम भी तुम्हारे ऊपर दे दिया। दुनिया में कितने गलत लोग भी होते हैं जिन्हें ना तो अपने कर्मों का और ना ही उस ईश्वर का खौफ होता है। फिर भी तुमने ये सब कुछ चुपचाप सह लिया, सब्र कर लिया। ये सब मैं देख रहा हूँ। तुम्हारे साथ बहुत जल्द मैं न्याय अवश्य करूँगा। जिन्हें भी लग रहा है ना कि तुम हार जाओगे या तुम्हें गलत ठहरा दिया तो शायद तुम अब टूट जाओगे, उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे साथ कौन है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाबा। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ अन्याय बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और मेरे बच्चे, तुम भी एक बात ध्यान रखो, अन्याय करने वाले से भी बड़ा अपराधी वो होता है जो अन्याय सहता चला जाता है। आजकल चुपचाप सहने का ज़माना नहीं है। सामने वाला तुम्हें गलत का गलत ठहराता चला जा रहा है,
भले ही तुम इस स्वार्थ के संसार में अकेले ही क्यों न रह जाओ, लेकिन खुद के लिए आवाज़ उठाना सीखो। जब तक तुम आवाज़ अपने लिए खुद के लिए नहीं उठाओगे, नहीं तो तुम गलत ठहराते चले जाओगे। ये भीड़ की दुनिया में भले ही अकेले क्यों ना रहना पड़े, अकेले ही अपने लिए आवाज़ उठानी पड़े, लेकिन उठाओ, लेकिन सही का साथ दो। परंतु कायरों की तरह चुप रहना ये बहुत गलत बात है। परिवार के हर सदस्य को एक दूसरे की कदर करनी चाहिए। तुम अकेले ही सब सही नहीं कर सकते हो। तुम बस अब खुद पर ध्यान दिया करो, अपने लिए समय निकाला करो और जो सपने तुम्हारे अधूरे रह गए थे उसे पूरा करो। मैं साथ दूंगा। तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। खुश रहा करो और आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत शुभ होने वाला है। आज से तुम्हारी जिंदगी अलग मोड़ लेने वाली है। तुम्हारे जितने भी नेक कर्मों का फल है ना, आज से तुम्हें ज़रूर मिलना शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि काफ़ी समय से तुम दुख भोग रहे थे, लेकिन उदास मत हो। आज से तुम्हारे ऊपर सुख की वर्षा होने वाली है। जब ऊपर वाला तुमसे कुछ वापस लेता है तो उदास या दुखी मत हुआ करो। जब वो ईश्वर तुम्हें कुछ देकर वापस ले लेता है या छीन लेता है तो वो तुम्हें अच्छा नहीं, कुछ बेहतरीन ही देगा। ये हमेशा याद रखो। इसलिए परमात्मा की रज़ा में रहना सीख लो। दुनिया से जीतने की कोशिश मत किया करो। कोशिश करनी है तो ये कोशिश किया करो कि मालिक तुम्हारे कर्मों से खुश रहे। जो भी तुम्हें जीवन में कुछ बुरा लगता है उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या कोई व्यक्ति। और कभी कभी जो ये तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आ जाते हैं स्वयं के लिए, ऐसा हरगिज़ मत किया करो। तुम मेरे बच्चे बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी सर पर छत है, पहनने को सुंदर कपड़े हैं, खाने को अच्छा खाना है, पीने के लिए साफ पानी है। तुम खड़े हो पाते हो, बैठ पाते हो, चल सकते हो। फिर भी तुम खुद को कभी कभी अभागा क्यों समझने लगते हो? किसी के बहकावे में मत आया करो। ऐसा स्वयं के लिए सोचना छोड़ दो। मैं जानता हूँ कि कुछ व्यक्तियों के कारण तुम्हारा मनोबल जो है वो टूटने लगता है, लेकिन जिसको जो कहना है करना है करने दो, कहने दो। तुम बस खुद के ऊपर ध्यान दो। तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारे जैसा इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं, बल्कि औरों के लिए भी तुम सोचते हो। तुम बस अपना खुद का मन साफ रखो और किसी के कर्मों पर ध्यान देने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी खुलकर जिया करो और जब भी लगे ना कोई मुश्किल वक्त आन पड़ा है तो मेरे नाम का स्मरण किया करो। मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा। राम जी भला करे।